अभी आप देख रहे हैं हम खड़े हैं गोल इंस्टीट्यूट। गोल इंस्टीट्यूट मतलब मेडिकल में कहा जाए तो बिहार झारखंड का नंबर वन इंस्टीट्यूट। इसलिए कि जितना स्टूडेंट यहाँ से डॉक्टर बने हैं शायद ही कोई इंस्टीट्यूट बना पाया होगा डॉक्टर। तो आज हम गोल इंस्टीट्यूट के 25 साल पूरे होने पे यहाँ उपस्थित हैं और सर हमारे विपिन सर हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हैं और बिहार के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सर से हम बात कर रहे हैं। सर 25 साल आपने कैसे पूरा किया? 25 साल पूरा होने का तो एक बड़ा इतिहास बन सकता है, इसकी कहानी बन सकती है, किताबें लिखी जा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं, ईमानदारी से अपने प्रयास को जवाबदेही को निभाते हैं तो आपके 25 साल 50 साल कैसे पूरे हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो 25 वर्ष पूरा करने में काफ़ी सारे अनुभव हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, जिसमें सुखद और दुखद दोनों अनुभव हैं। लेकिन हर परिस्थितियाँ जब भी हमारे सामने आई तो हमें कुछ नया सिखा कर गया। चाहे वो 97 का वो समय रहा हो, 2003-4 में जो पूरा पैटर्न चेंज हुआ था जब हम इंजीनियरिंग को छोड़कर मेडिकल पे पूरे तरीके से फोकस हो गए थे, वो समय हो, जब टेस्ट सीरीज़ को क्लासरूम में कन्वर्ट करने वाला जो चैलेंज था वो समय हो, या फिर और सारे चैलेंजेस के साथ जो कोविड के 2 वर्ष हुए हों जिसमें ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गया सारा सिस्टम, वो चैलेंजेस हो। जब भी चैलेंज आया हमारी टीम ने सशक्त भाव से एक विनर टीम के स्किल और मानसिकता के साथ काम किया और इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने 25 साल पूरे किए हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी टीम और धीरे धीरे अनुभवी और मेहनती होते जा रही है, आगे और भी नए कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे। बिहार झारखंड के लोगों को जिस तरीके से गोल ने विश्वास दिलाया है, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, वो विश्वास की जवाबदेही है, तो उसे पूरा करने का ईमानदार प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम सभी जो संस्थान चला रहे हैं वो इंसान के द्वारा चलाया जाता है, गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती है, उसे दूर करने की हम कोशिश करते रहेंगे और हम सीखते सिखाते आगे बढ़ाते बिहार को एक मुकाम तक ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। तो सर ये एक सवाल है कि जैसे 25 साल आपने पूरा किया और बिहार के लोगों को एक भरोसा भी है मेडिकल के क्षेत्र में आपको, तो सर आप 25 साल के बाद नया क्या देने जा रहे हैं बिहार वासियों को? तो आज खासकर जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें ये बातें हमने रखी है कि जैसे मेडिकल में हम लोगों ने काम किया है और भरोसा दिलाया है, इस भरोसे के आधार पे जैसे अभिभावक और छात्रों का एक बड़ा डिमांड है कि जैसे जिस तरीके की क्वालिटी मेडिकल के लिए गोल के द्वारा दी जा रही है, ऐसी क्वालिटी और व्यवस्था इंजीनियरिंग के तरफ अगर दी जाए तो शायद छात्र जो मेधावी हैं, जो गरीब भी हैं, उनकी भी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। और गोल एजुकेशन विलेज का जिसका एटमॉस्फेयर और जिसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पिछले 2, खासकर अगर बात करें जब कोविड सबों के लिए चैलेंज था, तब वहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी किए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स तक पहुँचे। छात्र और टीचर का जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास था, टीम और टीचर और छात्र का जो ट्राइपोड बैलेंस था, ये सब कुछ मिलकर जो रिजल्ट्स हम लोगों ने सामने दिए हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। और जैसे हम लोगों ने मेडिकल में एक अच्छी कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, 25 वर्ष का एक सफलतम प्रयास किया है, वैसे ही हम लोग इंजीनियरिंग में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज से इंजीनियरिंग की लॉन्चिंग है और जो छात्र मेधावी हैं और वो चाहते हैं कि हम भी एक अच्छे इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकें, तो गोल उसके सपने में सहयोग करने की कोशिश ज़रूर करती रहेगी और हम उन छात्रों को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर ये अभी जो आपने इंजीनियरिंग का लॉन्चिंग किया है उसके एंट्री का क्या प्रक्रिया रहेगा? किसी भी कोर्स में एंट्री का गोल का जो प्रक्रिया रहा है वो 2 ही है। एक तो गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो साल में एक बार लिए जाते हैं, जो नवंबर से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं हर साल। तो जिन्होंने गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पिछले सालों में दिया होगा, वो शुरुआत होता है क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम पिछले साल दिया है, ऐसे छात्रों का जो स्कोर लिस्ट है, जो उनके रैंक्स हैं, उसके आधार पे उन्हें स्कॉलरशिप और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और दूसरा गोल एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें छात्र आएँ, अपने टेस्ट को दें, अपनी स्थिति की जो वास्तविक जांच है वो करें। अभिभावक भी उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत पारदर्शी होता है, जो छात्र का लेवल है उस लेवल को सामने रखा जाता है, उस पर उन्हें आगे की जो रणनीति है वो बताई जाती है और फिर उसके बाद एडमिशन लेने की बात होती है। जब छात्र इच्छा शक्ति रखते हैं किसी फील्ड में जाने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, उनके पास एक लेवल होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। और वो क्वालिटी जांचने के लिए भी एक, और छात्रों को समझने के लिए भी हम लोग एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाता है। वो गोल
एडमिशन टेस्ट देंगे, उसके बाद उनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद एडमिशन होगा और फिर आगे का सफ़र शुरू हो जाता है यहाँ से। तो अब बात करें गोल की, तो अब डॉक्टर के साथ साथ अब इंजीनियर भी बनाएंगे गोल, वो भी ईमानदारी से। और देख रहे हैं बीपीएन सर का ये ईमानदारी का ही नतीजा है कि 25 साल पूरे हुए हैं। और आप बने रहिए पटना नगरिया पे, आगे आपको दिखाने जा रहा है गोल ग्राम। आप देखिएगा, उसके बाद कहिएगा कि क्या है गोल ग्राम, गोल विलेज। क्या सर, धन्यवाद। तो गोल विलेज का तो जो कल्पना है वो तो मेरा 98 से ही शुरू हुआ था। एक नया शोध था हमारा कि छात्र को एक साथ रहकर उसको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अगर दिया जाए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। और मनीष जी, मैं आपको बताऊं, पिछले 25 वर्षों में जो भी हमारे रिजल्ट्स हुए हैं वो हमारे टीम के प्रयास और छात्रों के प्रयास से जो सामने आया है। 15,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज तक गए, कई छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज तक गए। तो गोल ग्राम में, गोल एजुकेशन विलेज में छात्रों को रहने की व्यवस्था, उनका पढ़ाई करने की व्यवस्था, डिस्कशन की व्यवस्था, टीचर के साथ इंटरेक्शन की व्यवस्था, कुछ ऐसा है जिसमें 1 वर्ष के मेहनत से वो बच्चे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। और यही प्रयास अगर इंजीनियरिंग में कराएं या किसी कंपटीशन में कराएं, आने वाले समय में हो सकते हैं और भी कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाए। लेकिन जब जब एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, एक सफलता हासिल किया है, दूसरी तरफ हमारा प्रयास है, इसे हम देखेंगे और इसकी सफलता को आपके सामने हम फिर से रखेंगे और फिर नए शुरुआत के साथ एक नई चीज़ हम शुरू करेंगे। क्योंकि 12 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है और व्यवस्था ऐसी जो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अनूठा है। गुरुकुल की वो सारे डिसिप्लिन हैं, तो ये डिसिप्लिन के साथ जब बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं तो उनके रिजल्ट तो बहुत स्वाभाविक होता है। तो विशेष हम उस पर कभी बात करेंगे आपसे। तो गोल ग्राम बस इतना ही कहेंगे कि वो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ छात्रों के सपने को साकार कराया जाता है। तो ये आज गोल से हम रूबरू हो रहे थे। तो बने रहिए पटना नगरिया पे, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे।